ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार के नेता प्रतिपक्ष से लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष तक ने बिहार में जारी की गई नई वोटर लिस्ट की चिंदियां उड़ा डाली है। तेजस्वी यादव ने तो कहा कि औसतन हर विधानसभा में 25 से 35 हजार वोटरों के नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की प्रक्रिया के नाम पर लोकतंत्र का हत्यारा बन चुका है। क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुकते। वो कहते हैं कि ऐसे चुनाव आयोग पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। इस चुनाव आयोग पर हम हरगिज भरोसा नहीं कर सकते। तेजस्वी ने हमला बोलते हुए कहा कि ये किस तरह का वोटर लिस्ट है जिसमें आईएएस अफसर और उनके घर वालों तक के नाम काटे जा रहे हैं। जो आईएएस जो व्यास जी हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम कटा हुआ है। वो ट्वीट किए हैं। तेजस्वी ने साफ साफ कहा, हम ये कहने पर मजबूर हैं कि इस वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा का जो चुनाव आयोग कराना चाहता है, उससे बेहतर है कि चुनाव कराए ही ना जाए। भाजपा को गद्दी पर बैठा दीजिए या इसी सरकार को एक्सटेंशन दे दीजिए। साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है। हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे, जहां वोटर वोट ना दे पाए। आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से सीधे सीधे पूछा कि आप बूथवार क्यों नहीं बताते कि किस आधार पर लोगों के नाम काटे हैं, जिन्हें आप विस्थापित बता रहे हैं। यह मानने का आधार क्या है? आप उन लोगों की लिस्ट क्यों नहीं जारी करते जिनके नाम आपने डिलीट किए हैं, जो कि इसके पहले एक स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा रहा है? क्या नियम के तहत बीएलओ को 3 बार मतदाताओं के यहाँ जाना था? क्या वो 3 बार वाकई में गए? क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया, या कोई रसीद प्राप्ति अथवा पावती दी गई? ये सवाल है। छठा, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो दी गई है? क्या इसकी दर 1% से भी कम है? ये सवाल जो है चुनाव आयोग से हम लोग पूछना चाहते हैं। 7वां, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? तेजस्वी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब नहीं देता तो हम ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो लोकतंत्र का हत्यारा है और उसका काम किसी भी तरह से भाजपा को सत्ता में पहुंचाने से ज्यादा कुछ भी नहीं रह गया है। ऐसा कुछ नोटिस दिया चुनाव आयोग ने? यानी बार बार अपने ही गाइडलाइन को ये जो है तोड़ रहे हैं। अपने ही बनाए गए नियम को ये चुनाव आयोग जो है नहीं मान रही है। 8वां प्रश्न है मेरा, क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? 9वां, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को भाजपा का एजेंट कह दिया है।
जहां चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले गैर भाजपा दलों की राय और आपत्तियों को वो कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। ये तो तानाशाही है, ये लोकतंत्र का है। चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है। उसका काम है निष्पक्षता से चुनाव कराना, वोटरों को जोड़ना। और आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता जो है एक प्रकोष्ठ बन करके रह गए। तेजस्वी ने कहा कि अगर सचमुच में चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उसके पास हमारे सारे सवालों के जवाब हैं, तो फिर वो हमसे नजरें क्यों चुरा रहा है, हमसे भाग क्यों रहा है, हम जो दस्तावेज मांग रहे हैं वो मुहैया क्यों नहीं करा रहा है। क्या इसे साधारण बात मानी जा सकती है? तेजस्वी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार की जनता से नजरें मत चुराइए, भारत की जनता से भागिए मत, देश के लोकतंत्र से ठगी मत कीजिए, हमारे सवालों के जवाब दीजिए। बस हम चुनौती देते हैं, अगर ज्ञानेश गुप्ता जी आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, अगर आपने ईमानदारी से अपने काम को किया है, तो हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। अब बूथ वाइज कैटेगरी, चाहे मृतकों का हो, शिफ्टेड का हो, अनरिप्रेजेंटेड का हो या रिपीटेड वोटर्स का हो, आप बूथ वाइज जो है बताइए, लोगों को बताइए किन किन लोगों का, किन कारणों से आपने 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से आपने नाम काटा है। अब देखिए कि चुनाव आयोग इस स्तर पर जा चुका है, लेकिन यह बात जनता में सबसे नीचे तक जा चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने चुनाव आयोग का बचाव करने की कोशिश की, तो तेजस्वी ने क्या जवाब दिया, इसको भी जरा सुन लीजिए। आप ट्रेस कीजिए, तो आपका चैनल ट्रेस कर ले, आपका तो बहुत बड़ा चैनल है, जरा ट्रेस कर ले। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक एसआईआर के मुद्दे पर लगातार ठप पड़ी हुई है। चोरी मत करो, वो चोरी मत करो सर, जैसे फाइनेंशियल कार्ड पे वो जानकारी होती है, ऐसे बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरल तक पूरा विपक्ष चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। वोट चोरी नहीं चलेगी, एसआईआर पर चर्चा करो। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव आयोग को तो बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति की बेइज्जत विदाई के बाद आसन संभाल रहे हरिवंश ने राज्यसभा में साफ कहा कि सदन में इस पर चर्चा की जरूरत ही नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद प्लीज स्पेशल इजाजत दे सकते हैं, ये नोटिस मामला है, हाउस के रूलिंग्स इस हाउस की रूलिंग स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला सब जुडिस है। आई विल नॉट अलाउ। सच ये है कि चुनाव आयोग ने बिहार को सूली पर टांग रखा है। उसके लिए विपक्ष का कोई अर्थ बचा ही नहीं है, ना ही विपक्ष के नेता का कोई अर्थ बचा है। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, सब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन सब को मूर्ख और बकवास मान चुका है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा के अलावा चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की नजरों में किसी भी राजनीतिक दल का कोई मतलब ही नहीं बचा है। मनीष तिवारी ने कहा था, अगर ऐसा ही है तो चुनाव आयोग को भाजपा के मुख्यालय में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए, हमें जो कहना होगा भाजपा से कह लेंगे, आपकी जरूरत क्या है, चुनाव आयुक्त का मतलब क्या है। वहीं राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग अब एक मरी हुई संस्था है। Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100.
If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. सोचिए कि विश्वसनीयता के ऐसे पाताल में धंसा हुआ चुनाव आयोग पारदर्शिता बहाल करने की बजाय तथ्यों को 7 तहों के नीचे छुपाकर चुनाव कराने पर आमादा है। जरा सोच कर देखिए, विपक्ष का धैर्य टूट गया और उसने विधानसभा चुनाव का सचमुच में बहिष्कार कर दिया तो क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।